जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगरो ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का सेट नंबर होगा 15 यानी 15। ठीक है, ये सेट जो है आपका जो है मॉर्निंग में 10 बजे डेली होता है। तो दोस्तों यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेट जो है आपके लिए बड़ा ही उपयोगी रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम में आपके लिए बड़ा ही बेनिफिट मिलेगा इस सेट को करने से। तो देखिए यहाँ पर आज जो है इस क्वेश्चन के शानदार क्वेश्चनों की हम शुरुआत करते हैं। तो बोलिए जय हिंद वंदे मातरम। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। देखिए यहाँ पर क्या शब्द है, पहला अचरज है। तो क्या अचरज यहाँ पर तद्भव शब्द है, या फिर अंधकार या अंगरक्षक या फिर आशा? तो देखिए यहाँ पर अचरज जो शब्द है ये कैसा शब्द है, यहाँ पर आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। देखिए अचरज का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। ठीक है, आश्चर्य जो है इसका तत्सम हो जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, आश्चर्य हो जाएगा। आश्चर्य जो है इसका तत्सम हो जाएगा। देखिए अंधकार पहले से ही तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव हो जाएगा क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंधेरा हो जाएगा। अंगरक्षक का जो ये देखिए तत्सम शब्द दिया गया है, इसका जो तद्भव हो जाएगा अंगरखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंगरखा। इसका जो तद्भव हो जाएगा अंगरखा हो जाएगा। देखिए आशा तत्सम शब्द है यहाँ पर, इसका जो तद्भव हो जाएगा आस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आस। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आप सभी का। ठीक है जी। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, शीत का विलोम होगा। शीत का विलोम क्या ठंड होगा, गीत होगा, कृष्ण होगा या उष्ण होगा? तो देखिए शीत का क्या मतलब होता है, ठंड होता है वैसे तो देखिए शीत का यहाँ पर विलोम जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा उष्ण। तो उष्ण बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी। ठीक है, ठंड नहीं कहेगा, ठंड का तो भाई गर्म हो जाएगा। ठंड का विलोम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए गीत कृष्ण ये नहीं होगा, कृष्ण है तो एक श्वेत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल राइट लोग करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कर का अर्थ नहीं होता। देखिए कर का जो यहाँ पर अर्थ नहीं होता है वो क्या नहीं होता है। देखिए कर किसको कहते हैं, क्या सूर्य को कहते हैं? तो आप कहेंगे सूर्य को नहीं कहते, तो यही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं होता देखना था आपको। देखिए कर किरण को भी बोलते हैं, हाथ को भी बोलते हैं, और टैक्स को भी बोलते हैं कि भाई कितना टैक्स जा रहा है, कर कितना जा रहा है। ठीक है जी, आयकर वगैरह। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा दोस्तों, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। देखिए दुर्गम, दुर्गम, दुर्लभ, अगम या सुलभ। देखिए सुलभ क्या होता है यहाँ पर, देखिए जो आसानी से आपके लिए उपलब्ध हो जाए। ठीक है, सुलभ है वो उपलब्ध है, तो ये आपका नहीं होगा। अगम, अगम कैसे हो जाएगा भाई, अगम नहीं होगा। जो कठिनाई से मिलता तो दुर्लभ वस्तु होती है वो। कैसी वस्तु होती है वो, दुर्लभ वस्तु होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दुर्गम क्या होता है, जहां पर जाना जो है कठिन हो। जहां पर जाना जो है कठिन हो, तो वहां पर आप क्या कहेंगे, दुर्गम, या जहां पर पहुंचना कठिन हो, ऐसे बोल सकते हो। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म क्या है? देखिए अनिल किसको बोलते हैं, वायु को बोलते हैं। अनल क्या होता है, आग बोलते हैं। तो वायु और अग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, अग्नि और वायु नहीं। देखिए इसी क्रम में लिखना है आपको। अनिल पहले है तो पहले अनिल का अर्थ लिखना है। तो अनिल क्या होते हैं, वायु होते हैं। तो यहाँ पर अग्नि वायु आप नहीं करेंगे, हवा पानी नहीं तो बोलेंगे, तो आग पानी नहीं बोलेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ठीक है, वैसे तो आप हवा पानी कर सकते हो, देखिए हवा तो कहते हैं लेकिन अनल को पानी नहीं कहेंगे, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पराजय में उपसर्ग है। देखिए पराजय जो शब्द है यहाँ पर, इसमें उपसर्ग आपका क्या हो जाएगा। देखिए पराजय को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो पराधनजय में तोड़ दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर पराजय, जय तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। और लेकिन उपसर्ग की वो प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर उपसर्ग पूछा है तो यहाँ पर परा बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अपना स्कोर भी लिखते जाइए। लास्ट में मैं आपसे स्कोर पूछूंगा कि आपका स्कोर कितना रहा 37 क्वेश्चनों में से। देखिए इसके बाद जो है आपका जो है एडवांस सेट चलेंगे, उसमें जो है एडवांस लेवल के हम क्वेश्चन इंक्लूड करने वाले हैं। तो देखिए लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट में प्रत्यय क्या है? तो क्या अठ है, वट है, या अवट है, या आवट है? तो लिख जमा आवट। ठीक है, लिख जमा आवट हो जाएगा इसका, जब इसको संधि विच्छेद करेंगे आप। तो यहाँ पर लिख जमा आवट, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी को राइट लॉक करिए और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, यहाँ पर महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा?
देखिए महोत्सव का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे संधि विच्छेद करेंगे, तो देखिए यहाँ पर, तो आप महोत्सव का जब संधि विच्छेद करेंगे, महाजमा उत्सव, ठीक है, महाधन उत्सव, ऐसे संधि विच्छेद करना है आपको, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, ठीक है। देखिए जब आ का मेल ऊ से होता है, जब आ का मेल, देखिए यहाँ पर आ का मेल जब ऊ से मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या बनता है, ओ बनता है, ठीक है, ओ बनता है। तो ये देखिए जब आ का मेल ऊ से होता है, तब यहाँ पर ये रूल किसका होता है, ये होता है आपका गुण संधि का। किसका हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा गुण संधि का, ठीक है, याद रखिएगा। आ का मेल जब ऊ से करेंगे तो आपका ये बनता है संधि, संधि बनती है आपकी गुण संधि, ठीक है जी। तो यहाँ पर कोई तो गुण होता ही है, एक ना एक गुण यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। देखिए यहाँ पर मैंने घर जाना था, तो ये वाक्य इस तरीके से ना लिखता है, मुझे घर जाना था, ठीक है, मुझे घर जाना था, तो मैंने जो शब्द है यहाँ पर बिल्कुल अशुद्ध लिखा है, तो यही पूछा था अशुद्ध कौन सा है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने के स्थान पर यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मुझे होना चाहिए था, ठीक है जी, मुझे लिखेंगे तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देशभक्ति में समास है, देशभक्ति, ठीक है, देशभक्ति में समास है, यानी देश के लिए भक्ति, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो देशभक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, ठीक है जी, देश के लिए भक्ति। तो ये इसका देखिए समास विग्रह हमने किया है। तो यहाँ पर देखिए देश के लिए भक्ति, यानी यानी कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, ठीक है, संप्रदान को के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपका जो क्या हो जाएगा, संबंध हो रहा है, यहाँ पर देश का संबंध हो रहा है भक्ति से। तो यहाँ पर देखिए आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष में संप्रदान, ठीक है, जब किसी के लिए कुछ किया जाए या दिया जाए, ठीक है, यहाँ देश के लिए भक्ति की जा रही है, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी मेरे भाई यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाक्य है। देखिए पुस्तक जो है पढ़ी जाती है, पुस्तक जो है पढ़ी जाती है, तो पुस्तक कैसा शब्द है, यहाँ पर कर्म हो गया पुस्तक, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता हो रही है, पुस्तक की प्रधानता हो रही है, तो यहाँ पर कृत वाच्य ना होकर कर्म वाच्य बिल्कुल राइट हो जाएगा, भाव वाच्य नहीं होगा, क्रिया वाच्य कुछ होता नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर मेरे भाई एकदम राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से अव्यय है। देखिए अव्यय क्या शब्द होते हैं, जिनमें आप कुछ परिवर्तन ना कर पाओ काल की दृष्टि से, ठीक है, किसकी दृष्टि से, संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसी की भी दृष्टि से वे शब्द जो अविकारी होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। देखिए प्राचीन है, प्राचीन शब्द यहाँ पर देखिए, प्राचीन को पुरातन भी कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो ना किसी तरीके से। तो मोटा भी, मोटा जो है मोटी कर दोगे, मोटा का मोटी, गरीब का गरीबी कर सकते हो, और जो शब्द है यहाँ पर एक अव्यय शब्द हो जाएगा, और का कोई बदलाव आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो और शब्द है ये कैसा अव्यय हो जाएगा आपका, समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। कैसा अव्यय है ये आपका, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है, समुच्चय बोधक अव्यय ये आपका रहने वाला है दोस्तों। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है। तो देखिए पूर्ण विराम, ये तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया आपका, ये तो विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा, ये फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का ही कार्य करता है। तो पूर्ण विराम आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका पूर्ण विराम ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चिन्हों पर भी आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ होगा, ठीक है, क्या अर्थ होगा, क्या निर्दोष होना, दोषी होना, पाप करना या चोरी करना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्दोष होना, दूध का धुला होना, तो निर्दोष होना बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए राइट करेगा इसका, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा यहाँ पर, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है, शक्तिशाली आदमी क्या मूर्ख होता है, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ठीक है, तो यही बात इसकी राइट हो जाएगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पर जो ताकतवर आदमी होगा भाई उसका तो काम सिद्ध हो ही जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि संपन्नता आदमी अपना काम बना लेता, भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, संपन्न यानी शक्ति संपन्न होगा, ठीक है, जिसकी लाठी जिसमें भाई दम है वही तो काम करेगा अपना फिर।
तो बुद्धि संपन्न चालाक ही आदमी चालाक होता है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर रस का स्थायी भाव है। देखिए इस क्लास की जो पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, एग्जाम नगर ऑफिशियल सर्च कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। तो देखिए वहां पर वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, वीर रस का स्थायी भाव यानी उत्साह होता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट लिखा हुआ है। विस्मय नहीं होगा, भय नहीं होगा, और ना ही क्रोध होगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है। दोहा के प्रथम यानी दो का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 14 नहीं होते, 13 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है जी, 13 जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट लॉक करिए आप। ठीक है, सोरठा में देखिए प्रत्येक जो प्रथम चरण होता है उसमें 11 मात्राएं होती है, तो ये सोरठा के लिए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार है। देखिए शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं आपके। देखिए शब्द अलंकार जो है, अलंकार वैसे तीन टाइप के होते हैं। एक शब्द अलंकार हो गया, एक अर्थ अलंकार, एक उपधि अलंकार। ठीक है, तीन टाइप के हो गए अर्थ अलंकार के भेद। लेकिन यहाँ पर हम पूछे शब्द अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार के जो भेद होते हैं, देखिए एक तो होता है आपका अनुप्रास अलंकार। शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार हो गया आपका, अनुप्रास अलंकार। एक होता है आपका यमक अलंकार, इसी का भाग होता है यमक अलंकार। एक होता है आपका श्लेष अलंकार, एक होता है श्लेष अलंकार। एक होता है भाई वक्रोक्ति अलंकार होता है इसका, वक्रोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए यमक बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यमक हो गया हमारा, तो हमारा अनुप्रास हो गया, वक्रोक्ति हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे शब्द अलंकार के भेद। और जो आपके होते हैं जैसे कि रूपक हो गया, उपमा हो गया, उत्प्रेक्ष हो गया, ये सभी जो है आपके आ जाएंगे अर्थ अलंकार में। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। देखिए तालव्य ध्वनि क्या होती है। देखिए तालव्य ध्वनि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टा होगा, पा होगा, या सा। सा बिल्कुल राइट है यहाँ पर। ठीक है, गुंडी वाला सा ध्यान रखिए, तालव्य में होता है। देखिए तालव्य व्यंजन किनको बोलते हैं, जिनका स्थान जो है उच्चारण स्थान जो होता है तालु से बोले जाते हैं। तो तालव्य में आपके क्या आते हैं, देखिए टा तो आपका मूर्धन्य हो गया, का तो आपका कंठ होता है, और पा आपका ओष्ठ्य होता है। पा ता का चट, पतक चट आपको सभी को रटा होगा। ठीक है, पतक चट, तो आपका तालु से कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ता वर्ग। ठीक है, ता वर्ग आपका प ता क च, चा वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। चा वर्ग आपका तालव्य में आ जाएगा। क्या हो गया भाई, कनेक्शन लूज हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा दोस्त, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है। ठीक है, कौन सा वर्ण आपका क्या हो जाएगा, अघोष। देखिए घोष, अल्प, महा, अघोष सभी को पता है। 345, 135, 24, 12। ठीक है, हर वर्ग का जो पहला और दूसरा वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, आपका अघोष हो रहा है। तो यहाँ पर का बिल्कुल राइट होगा, ये अघोष में आपका काउंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर का बिल्कुल राइट होगा, गा नहीं होगा, घा नहीं होगा, और जा नहीं है, का खा गा। तो ये तो आपका हो गया घोष, घोष में आ जाएगा, यानी जिसको सघोष भी बोलते हैं। का खा गा घा, यानी हर वर्ग का दूसरा चौथा, इसको आप अघोष, घोष, अल्प, महाघोष। ठीक है, तो इसको बोल देंगे महाप्राण, बोल देंगे महाप्राण में आ जाएगा ये। और आपका सघोष भी वर्ण हो जाएगा घा। ठीक है, चा छा जा, जा जाएगा, यानी ये सब सघोष हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग देखिए उपहार दिया जाता है तो पुल्लिंग हो जाएगा, उपहार दिया जाता है पुल्लिंग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। मंथ, मंथ नहीं, यहाँ पर ये ग्रंथ लिख लीजिए इसको। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा, ग्रंथ हो जाएगा। तो ग्रंथ पढ़ा जाता है तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, हमें तो स्त्रीलिंग देखना है। मस्तक, मस्तक अच्छा है या मस्तक अच्छी है। देखिए मस्तक जो यहाँ पर हो जाएगा, मस्तक और रचना, तो रचना में देख लीजिए रचना की जाती है, तो ये स्त्रीलिंग है, बिल्कुल राइट होगा। मस्तक भी शायद मेरे हिसाब से पुल्लिंग शब्द होता है मस्तक। ठीक है, पुल्लिंग ही होगा ये, क्योंकि रचना स्त्रीलिंग में एक ही तो ऑप्शन आपका होगा। तो ऑप्शन काट भी सकते हो आप, ऑप्शन भी यहाँ पर एकदम मेरे भाई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए इच्छा की जाती है तो स्त्रीलिंग शब्द हो गया। कैसा शब्द हो गया? ये स्त्रीलिंग हो गया। इच्छा की जाती है स्त्रीलिंग हो गया। राष्ट्र अच्छा है, राष्ट्र अच्छा है तो ऑप्शन बी यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। रक्षा की जाती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। योग्यता देखी जाती है तो ये देखी जा रही है, देखी जाता नहीं बोलेंगे, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप राइट आंसर कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? लड़का देखिए सदैव बहुवचन में नहीं होता है, घोड़ा का भी बहुवचन नहीं होता सदैव। प्राण बिल्कुल राइट हो जाएगा, वधु नहीं होगा। ठीक ठीक है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ने किस कारक का चिन्ह है? ठीक है, ने जो है किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए, ये सभी जो है ऑप्शन बाकी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सबका नाम, यानी सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? सर्वनाम की यदि आपसे संख्या पूछे तो संख्या बोलेगा आप, 11 संख्या होती है। ठीक है, सर्वनाम शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, निम्नलिखित में से विशेषण है। निम्नलिखित में से विशेषण है लंबाई। लंबाई देखिए, लंबाई में आपको जोड़ सकते हो, लंबाई बढ़ाई जाती है। ठीक है भाई, लंबाई एक विशेषता है क्या? लंबाई एक विशेष्य हो सकती है। देखिए लंबाई किससे बना है? लंबे से बना है। लंबाई लंबा से बना है ना, तो बुढ़ापा बूढ़े से बना है, तो ये आपका नहीं होगा बुढ़ापा। इसमें आप कुछ नहीं जोड़ पाएंगे ना, बुढ़ापे में समझ, समझ, समझ भाई, समझ में कुछ जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे। शांत आदमी, देख शांत आदमी, शांत पानी, जोड़ पा रहे हो ना, तो एक गुण हो गया है। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका है, प्रेरणार्थक क्रिया है। गिरने की आना और वाना से प्रेरणार्थक क्रिया का आप बड़े ही आसानी से पता कर सकते हो। गिरना, बोलना, सुनाना, देख आना, सुनाना, आना जुड़ गया ना, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कहना ये नहीं होगा, बोलना भी नहीं होगा, ना ही गिरना होगा, तो ऑप्शन सी राइट लॉक करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ठीक है, और अपना स्कोर चेक करते रहिए दोस्तों, अपना स्कोर जो है काउंट करते रहिए। लास्ट में मैं आपसे जो है स्कोर जरूर पूछूंगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, लड़के ने पुस्तक लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य, वाक्य का काल है। ठीक है, तो वाक्य का यहाँ पर आपको काल बताना है। ये कनेक्ट नहीं हो रहा, थोड़ी वेट करिए सर। सही भाई, वेट कर लो जरा सा। हो गया, कनेक्ट हो गया। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है, सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, कार्य पूरा हो गया ना, तो कार्य पूरा हो गया तो पूर्ण वर्तमान काल बिल्कुल राइट होगा। सामान्य वर्तमान नहीं होगा, जहां पर ता है ती है ये होता, तो वहां पर आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाता। संदिग्ध तो कुछ हो, संदेह तो हो नहीं रहा है, ना ही संभावना की कुछ बात है, तो ऑप्शन बी मेरे भाई यहाँ पर एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ठीक है, बीजक जो है किसकी रचनाओं का संग्रह, काफी बार एग्जाम में पूछी हुई रचना है। ठीक है, तो बीजक जो है भाई कबीर दास की रचना संग्रह हो जाएगा। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, सूरदास की भी नहीं कहेगा, ना ही तुलसीदास की कहेगा। ठीक है जी, तुलसीदास की रचनाएं जो है काफी बार एग्जाम में भाई बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एक इनकी रचना होती है गीतावली, ये बड़ी ही चर्चित रचना है। मैं आपसे जो लिखवा रहा हूँ ना, इनको रख दीजिए, इनसे बाहर एग्जाम में नहीं बनने वाली है। ज्यादा कुछ पढ़े से कुछ फायदा नहीं है, बिना मतलब की यूनिक चीजें पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ज्यादा फायदा रहने वाला है। तो दोहावली जो है इनकी रचना होने वाली है। मैं जायसी की बात करें तो पद्मावत इनकी बड़ी चर्चित रचना है। कौन सी? पद्मावत। और यहाँ पर सूरदास की बात करें, सूर सागर हो जाएगी। ठीक है, सूर सागर। तो यहाँ पर कबीरदास का आपका हो गया, यहाँ पर बीजक। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? देखिए अंधेर नगरी नाटक के रचयिता यहाँ पर हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद नहीं होगे, मोहन राकेश नहीं होगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल राइट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर आपका होने वाला है। ठीक है जी, तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं आपको लिखवा देता हूँ। एक इनकी रचना बहुत ही फेमस है, भारत दुर्दशा, जो काफी बार एग्जाम में बनी हुई है। भारत दुर्दशा,
भारत दुर्दशा तो भाई इतनी बार पूछी जा चुकी है, बहुत बार। ठीक है, भारत जननी। ठीक है, भारत जननी इन्हीं की रचना है, एक चर्चित रचना है। भारत जननी इन्हीं की बड़ी ही चर्चित रचना है। तो यहाँ पर देखिए इतनी रचना इनको याद कर लीजिए, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कामायनी के रचनाकार कौन है। देखिए कामायनी की रचना इतनी बार पूछी जा रही है भाई, भर भर के पूछी जाती है हर एग्जाम में, मतलब आपके यूपी कांस्टेबल में। तो यहाँ पर कामायनी जयशंकर प्रसाद की बड़ी फेमस रचना हो जाएगी यहाँ पर। तो जयशंकर प्रसाद के एक जो है उपन्यास हो जाएगा यहाँ पर तितली। ठीक है, तितली इनका एक उपन्यास हो जाएगा यहाँ पर। कंकाल इन्हीं की एक रचना हो जाएगी। कंकाल, कंकाल इन्हीं की एक रचना हो जाएगी। और भाई एक उर्वशी हमने कल आपको करवा दी थी। और देखिए एक होती है ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, ये भी काफी बार एग्जाम में बनी हुई रचना है। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी इसकी रचना हो गई। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। गोदान किसका उपन्यास है। ये तो भाई बहुत ही एग्जामिनर की फेवरेट रचना है भाई। ये गोदान किसकी रचना हो जाएगी, तो प्रेमचंद बिल्कुल राइट करे। गोदान गबन हुई, ठीक है, सेवा सदन हुई, रंगभूमि कर्म भूमि हुई। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अब आ जाएगा आपका गद्यांश। जो आपका गद्यांश होता है दोस्तों, ये आपके यहाँ पर 10 नंबर बनने वाले हैं। तो 10 नंबर के लिए इसको गद्यांश को अच्छे से पढ़िए। और यदि आपको सही दिखाई नहीं दे रहा तो थोड़ी आप अपनी स्क्रीन की जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है जी, तो क्वालिटी से आपको बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर, भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की है। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी। सरकारी प्रयासों से काफी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं। वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। अभी कभी हाथ हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है। एक और सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकार नीतियां है, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव, या कुछ और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि हम खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाली जीवत का। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका गद्यांश आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन क्या बने हुए हैं, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता प्राप्ति होगा क्या, स्वतंत्रता प्राप्ति होगा, खेलों का गिरता स्तर होगा, या ओलंपिक पद होगा, या राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, इसका सही स्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खेल का जो स्तर है वो काफी नीचे गिर रहा है, तो ऑप्शन भी आप बिल्कुल राइट बता देंगे। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी गद्यांश से आपका क्या बना हुआ है। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। ठीक है, दोषपूर्ण नीतियां। देखिए दोषपूर्ण नीतियां क्या इसका गिरता हुआ कारण है, तो आप कहेंगे जी भाई इसका दोषपूर्ण नीतियों की वजह से भी संघों की गुटबाजी है क्या। जी भाई इसी के कारण स्तर गिर रहा है। सुविधाओं का अभाव भी आप कह सकते हो। खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, ये आप नहीं कह सकते। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कारण नहीं है वो पूछा था आपसे। ठीक है, तो ये आपका कारण नहीं हो सकता कि भाई सम्मान नहीं मिल रहा, सम्मान तो मिल रहा है, लेकिन वहां पर जो है थोड़ा अभाव हो रहा है, संघों की गुटबाजी हो रही है, दोस्तों नीतियां लग रही है, सुविधाएं नहीं मिल रही है जो आपके प्रतियोगी छात्र है। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्त, खेलों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये खेलों का नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता था, खिलाड़ियों को सुविधा देने से। ठीक है, खिलाड़ियों को सुविधा देने से नहीं, ये नहीं होगा। अभ्यास करने से, आपसी गुटबंदी होने से। ठीक है, गुटबंदी होने से, आपसी गुटबंदी जो हो रही थी, ठीक है, आपसी गुटबंदियों के होने से, खिलाड़ियों को सम्मान देने देखने से। ठीक है, सम्मान देने से, खिलाड़ियों को सम्मान देने से। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। ठीक है, राष्ट्र की उपलब्धियों में क्या नहीं है, तो शिक्षा तो राष्ट्र की उपलब्धि में है, स्वास्थ्य भी है,
खेल नहीं है क्या? खेल बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि तो होगी भाई, कृषि का क्षेत्र भी हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर खेल नहीं है, यहाँ पर पूछा था नहीं है, उपलब्धियों में नहीं है। तो खेल आपका उपलब्धियों में नहीं है, शीर्ष स्थानों पर आपका नहीं, आपका हो पा रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ भाई हमसे जो गरीब देश है वो हमसे आगे क्यों निकल गया है? क्या आपसी गुटबंदी के कारण, खिलाड़ियों की उपेक्षा के कारण, दोस्तपूर्ण नीतियों के कारण, या खेलों को राष्ट्र सम्मान के कारण? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो उन्होंने जो है, जो गरीब देश है उन्होंने खेल का राष्ट्रीय सम्मान किया है। ठीक है, हमारे यहाँ पर इतना राष्ट्र सम्मान नहीं मिल पा रहा है उनको खेलों को। तो यहाँ पर गुटबंदी तो वहां पर नहीं है, खिलाड़ियों की उपेक्षा भी नहीं हो रही है, और ना ही दोस्तपूर्ण नीतियां है। तो वहां पर भाई उनके अंदर एक लगन है, उत्साह है। ठीक है, इसी वजह से वो उस क्षेत्र में अपना ज्यादा बेहतरीन स्कोर या अनुभव कर पा रही है। तो यहाँ पर देखिए आज का दोस्तों सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज का जो है 37 क्वेश्चनों में से आपका कितना स्कोर रहा है, तो ये जरूर बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों आज का सेशन आपको जरूर कैसा लगा है, ये सभी दोस्त जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और स्कोर जो है अपना जरूर जरूर बताएं। ठीक है, इससे जो है पता चलता है कि बच्चे जो है कितना स्कोर यहाँ पर सेव कर पा रहे हैं। तो जो अगले सेट जो आपके हो गए अब दोस्तों, जैसे आपका 16 नंबर का टेस्ट हो सेट होगा, ये अब एडवांस सेट आपसे करवाऊंगा। इसमें जो है अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों के लिए देखते हैं कितने दोस्त यहाँ पर तैयार रहते हैं। तो अगले सेटों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। तो अगले सेट के लिए मिलिए अगले सेट में। तो दोस्तों आज के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।